हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए। आज हम आपको 2 डिजिट की मेरी ट्रिक चल रही थी, तो आज हम आपको 2 डिजिट की ट्रिक फिर से वही कल वाला टॉपिक कराएंगे, आगे कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए। जी रंजना जी बिल्कुल, आज 2 डिजिट की ट्रिक कराएंगे जी। चलिए, तो आज हम आप लोगों को जो 11 की यानी कि 11, 11, 11, 11, 111 और 1011 ये 3 ट्रिक कराएंगे। 11 का आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आंसर आपका ओनली 2 सेकंड लगेंगे। 111 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका भी बहुत जल्दी आंसर आएगा। 1011 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे उसका भी आंसर जल्दी आएगा। चलिए चलते हैं। 11 यानी कि 11 का जो वो होता है 2 डिजिट, 2 डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट्स। 11 जो 11 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 121। उसके बाद 111 1 2 1 2 3 2 1। 111 कितना होता है 1 2 3 1। और 1011 का यानी कि 111 4 बार 1, इसका कितना होता है 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, ये 4 अंक हैं तो 1 2 3 4 लिखना है। उसके बाद आपको उल्टा चलना है 3 2 1, ये 3 अंक हैं। ठीक है, तो 1 2 3, उसके बाद 2 1, ये 2 अंक हैं। 1 2 1, ये चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, यानी कि इसको समझ लिया होगा और इसको आपको याद करना है। इसी से लेके हम आपको ये क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11 का, जैसे 11 का मुझे 4 2 में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना है, तो कैसे करेंगे। 11 का क्या करेंगे, सबसे पहले दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। तो देखिए, ये 11 का यानी कि 11 का ये 2 मेरा मतलब दर्शाता है कि हमें 2 अंक से ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, इसमें ये 111 ये 3 दर्शाता है, 3 अंक से ज़्यादा नहीं मतलब ऐड करने हैं, जोड़ने नहीं है। इसमें 4 क्या दर्शाता है, हमें 4 से ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए 11 सबसे पहले मेरा 1, और हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ चलना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो राइट में पहले हमें क्या लिखना है 1 यानी कि 1 पे क्या है मेरा 2। उसके बाद 2 डिजिट ऐड करने हैं, 4 और 2 6 हो गया। फिर उसके बाद 1 यानी कि 4। ठीक है, देखिए फिर 1 मतलब 1 की जगह क्या है 2, इनको दोनों को ऐड करना है। 2 डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट, ये हो गया 6। फिर 1 डिजिट 4। ठीक है, अरे काजल जी रुकिए तो सही, बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पहले हमें करने दीजिए आप, उसके बाद आपके सब समझ में आएगा। ये 4 8 में 11 का, सॉरी 4 में 3 में करता हूँ मैं। मुझे 4 3 में किसका गुणा करना है 11 का। ठीक है, आप लोग पैसेंस रखते नहीं हो, अरे पैसेंस रखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 1 डिजिट लेना है यानी कि 3। उसके बाद 2 डिजिट लेना है,
2 डिजिट यानी 4 और 3 मेरा कितना हो गया 7। फिर उसके बाद 1 डिजिट लेना है 4। ठीक है, देखिए पहले 1 डिजिट ले लिया, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट, इस पे 2 नंबर है यानी 2 से 2 डिजिट, इसको ऐड करना है, 4 और 3 7, ठीक है। उसके बाद 1 डिजिट यानी कि 4 हो गया मेरा आंसर 473, ठीक है। चलिए और करा रहा हूँ मैं ऐसे 4 8 का यानी कि 11 का गुणा करना है हमें 4 8 में। तो सबसे पहले हमें यानी 1 डिजिट, फर्स्ट क्या है 8 है मेरा। उसके बाद 2 डिजिट लेने हैं हमें, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ऐड करेंगे 8 4 12, 12 की 2 हो जाएगी हासिल, यानी कैरी मेरी 1, 4 और 1 5, एक लास्ट का डिजिट लेना है, ठीक है। पहले 1, उसके बाद ये दोनों, फिर 1, ठीक है। चलिए 9 6 में 11 का गुणा करना है हमें, ठीक है। 9 6 में आप लोग बताएं जल्दी से। जी अंकित जी, थैंक यू अंकल। अंकित जी कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू अंकित जी। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 1 डिजिट लिखना है 6, उसके बाद 2 डिजिट, 9 और 6 15 की 5, हासिल मेरी 1। अब 1 डिजिट 9 और 1 10, मेरा आंसर 1056, 1056, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 इंटू 9 7 का इंटू करना है हमें 11 में, ठीक है। 9 7 का गुणा करना है, 11 का गुणा 9 7 में। चलिए पहले हमें क्या करना है, 1 डिजिट लिखना है 7, उसके बाद 2 डिजिट, 9 7 16, 16 की 6, हासिल मेरी 1, 9 और 1 10, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्रियंका जी क्या रिपीट कर दें? अरे भाई शुरू से, ठीक है। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। ग्यारह का गुणा करना है हमें, मतलब 11 का वर्ग 121, एक तो कुछ नहीं 2 डिजिट हैं 1 2 1, ठीक। उसके बाद 111 1 2 3 2 1, उसके बाद 1011 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। ये मुझे दर्शाता है कि हमें 2 अंक ऐड करने हैं, 2 से ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ये 3 यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट ये कहते हैं कि 3 से ज़्यादा जोड़ने नहीं है, मतलब 3 ही अंक जोड़ने हैं हमें। और यहाँ पे जो 4 है वो कहता है कि हमें 4 अंक से ज़्यादा जोड़ने नहीं हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम आपको 11 का बता रहे हैं, 11 का, ठीक है। चलिए जैसे 11 का किसी संख्या में हमें गुणा करना है, 11 का 4 7 में गुणा करना है, ठीक है। 11 का 4 7 में गुणा करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिजिट 7, फिर इसके बाद दोनों डिजिट 2 ऐड करने हैं, 7 4 11, 11 की 1, हासिल मेरी 1, 4 और 1 हासिल वाला 5, यानी कि मेरा आंसर हो गया 517, ठीक है। बचपन की तरह नहीं हमें करना है ना, हमें एकेडमिक क्लास ले रहे हैं हम लोग, हम कंपटीशन के बच्चे हैं जो भी हैं हमारे, तो हमें कंपटीशन क्वालिफाई करना है, इसलिए हमें फास्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए जी सुप्रिया जी कमेंट कर रही हैं सर अगर 2 डिजिट से ज़्यादा हुए तो, ठीक है चलो बताते हैं।
चलिए आप थोड़ा पैसेंस रखिए, सब बताएंगे धीमे धीमे। देखिए 4 3 6, ठीक है। अब मुझे गुणा किसका करना है, 11 का ही। हम अभी 11 का बता रहे हैं आप लोगों को। 4 3 6, ठीक है। चलिए देखिए पहले तो हमें एक डिजिट लेना है 6, ठीक। उसके बाद हमें 2 डिजिट ऐड करने हैं, ठीक। 6 3 9। अभी ये मेरा क्या प्रेजेंट करता है कि 2 से ज़्यादा ऐड नहीं होने चाहिए। अब संख्या आ गई 3 इधर, तो यानी कि अंक हो गए मेरे 3। तो हमें ये छोड़ना है, आगे बढ़ना है राइट से लेफ्ट, तो इसको छोड़ना है, इन दोनों को ऐड करना है। 4 3 7, उसके बाद एक डिजिट यानी कि 4। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है सुप्रिया जी, समझ में आया आपके? कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताएं, जल्दी से कमेंट करें जी। जी आगे, अच्छा ठीक है, और कराता हूँ मैं। जैसे 4 7 3 गुणा करना है हमें 11 का, ठीक है। 4 7 3 में गुणा करना है 11 का। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एक डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, 7 3 10, 10 की 0, हासिल 1। अब हमें 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये 11 का मेरा रूल कहता है, ठीक है। चलिए तो इसको हमें नहीं ऐड करना है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। 7 4 11, ठीक है, सॉरी 7 3 10, 0 एक कैरी और था, 7 4 11 1 12, 12 की 2 कैरी 1। अब हमें एक डिजिट, 4 और 1 5, 4 और 1 5। मेरा आंसर जो है 5 2 0 3, 5 2 0 3। चलिए देखिए अब मैं करता हूँ 8 4 6 इंटू 11। 8 4 6 में गुणा किसका करना है, 11 का, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिजिट, उसके बाद दूसरा, 6 4 10 की 0, हासिल मेरी 1, ठीक है। अब हमें, मेरा मतलब रूल कहता है कि 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेना है, तो हमें इसको छोड़ना है, इससे आगे बढ़ना है, इन दोनों को ऐड करना है। 8 4 12 और 1 13 की 3, हासिल 1, 8 और 1 9। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जी। चलिए इसके बाद और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। 6 7 3 इंटू 11, ठीक है। ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद रखना है कि हमें 2 ही डिजिट लेने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक डिजिट 3, उसके बाद 2 डिजिट्स, 7 3 10, 10 की 0, 7 3 10, 10 की 0, हासिल मेरी 1। ये वाला हमें छोड़ना है, ये वाला हमें छोड़ना है। उसके बाद ये 2 डिजिट, 7 6 13 और 1 14 की 4, फिर कैरी मेरी 1, ठीक है। अब 1 6 और 1 7, यानी कि मेरा आंसर हो गया 7 4 0 3, 7 4 0 3। चलिए
लिखा है 986 इंटू 11। करिए। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट एक डिजिट 6, उसके बाद ये दोनों ऐड करने हैं, जोड़ना है 8 और 6 14, कैरी 1, हासिल मेरी 1। उसके बाद हमें ये वाला छोड़ना है, ये वाला मुझे छोड़ना है, इन दोनों को ऐड करना। 9 8 17 और 1 18 की 8, हासिल 1, 9 और 1 10। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जी अजय सर बोल रहे हैं कि सर 2 डिजिट में और रिपीट कर दीजिए। चलिए और बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे 9 8 इंटू 11, ठीक है, 9 8 इंटू 11। तो सबसे पहले हमें 1 डिजिट, उसके बाद 2, 9 8 17 कैरी 1, ठीक, 9 और 1 10। ठीक है, ऐसे 9 6 इंटू 11, यानी कि पहले तो 1 डिजिट 6, उसके बाद 2 डिजिट 9 6 15, 15 की 5, हासिल 1, अब 1 डिजिट 9 और 1 10। ठीक है, आई होप 11 का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 111 के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है, 111 का रूल। एक 111, 1 2 3 2 1, ठीक है। एक 111 का 1 2 3 2 1, ये हमें बताता है कि हमें 3 डिजिट से ज़्यादा ऐड नहीं करना है, यानी कि 3 अंक से ज़्यादा जोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। चलिए देखिए 9 2 3 4 इंटू 11, 111, ठीक है। क्या करना है हमें, सबसे पहले 1 डिजिट, फर्स्ट पे कौन है 4, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट 2, राइट से लेफ्ट चलना है हमें, राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से लेफ्ट की साइड, ठीक है। चलिए 4 3 7, उसके बाद 3 डिजिट 4 3 7, इसको आगे बढ़ाता हूँ, 4 3 7 और 2 9, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, अब 2 डिजिट ये तो हम ऐड कर चुके, तो इसको हमें छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें ये ऐड करना है, 3 2 5, उसके बाद 1 डिजिट, एक कौन सा रह गया मेरा 2, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है जी। सर फास्ट पढ़ाइए, अरे भाई सही है, स्लो स्लो पढ़िए आप लोग, ठीक है। रंजना जी फास्ट बताएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, आपको आ रहा है समझ में, इसका मतलब हर बच्चे को थोड़ी नहीं आ रहा होगा, इसलिए हमें अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए, ठीक है। चलिए
देखिए इस अंकित जी कह रहे सर रिपीट कर दो। अंकित जी आप इधर देखिए, सही से गौर से देखना, ठीक है। चलिए, मेरा जो रूल कहता है 111 का वर्ग जो है मेरा 1 2 3 2 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक डिजिट लेना है, एक डिजिट 4 लिख दिया। उसके बाद 2 डिजिट जोड़ने हैं, 4 और 3 7 लिख दिया। उसके बाद 3 डिजिट 4 3 7 2 9 लिख दिया। उसके बाद फिर 2 डिजिट, इसको अब हमें छोड़ना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब 3 2 5, उसके बाद 1 डिजिट 2, ठीक है। चलिए देखिए 4 6 2 इंटू 111, ठीक है। 4 6 2 इंटू 111। योगेश जी राधे राधे भैया, राधे राधे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डिजिट लेना है 2, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट यानी कि 6 और 2 8। उसके बाद 3 6 2 8 सॉरी 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 की 2, कैरी मेरी 1। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ये वाले 6 और 4 10, 10 और 1 कैरी थी तो 11, 11 की 1, कैरी मेरी 1, यानी कि हासिल 1, 4 और 1 5, ठीक है। चलिए देखिए ये लिखा है 962, ठीक, इंटू 111, ठीक है। चलिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एक डिजिट लिखना है। एक कौन सा, पहले नंबर पर 2, ठीक। उसके बाद 2 डिजिट हमें ऐड करने हैं, 2 कौन है, 6 2 8। उसके बाद हमें 3 डिजिट ऐड करने हैं, 6 2 8, 8 और 9 17, 17 की 7, हासिल 1, ठीक है। उसके बाद जब 3 हमने जो ऐड कर लिए, जोड़ लिए, उसके बाद 2 डिजिट यानी कि 9 6 15, 9 और 6 15 और कैरी 1 जो थी, हासिल मेरी 9 6 15 1 16 की 6, हासिल फिर 1। अब 1 डिजिट 9 और 1 10, ठीक है। योगेश सर समझ में नहीं आ रहा है। योगेश जी क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें आपको, बताइए। चलिए हम रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए योगेश जी आप देखना, ठीक है। सबसे पहले हमें मतलब 111 का हमने ये क्या लिख रखा है, वर्ग। इसका रूल है ये वर्ग। कैसे 111 का निकाला हमने, एक ये 3 अंक है ना, तो 1 2 3 2 1, उल्टा यहाँ से 3 के बाद चल लिए। तो ये कहता है कि पहले हमें एक डिजिट जोड़ना है, तो एक पे कौन सा है, 2। उसके बाद ये कहता है 2 अंक जोड़ो, ये वाला 2। तो 2 अंक कौन से जोड़ने हैं हमें राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। 2 अंक 6 2 8 हो गया मेरा। उसके बाद ये कहता है 3 अंक जोड़िए, चलिए राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 की 7, कैरी 1, ठीक है। अब ये कहता है कि 2 अंक जोड़ो, चलिए तो 2 अंक
ये तो पहले से जुड़ चुका है ऑलरेडी, तो इसको कट करते हैं, इसको नहीं जोड़ना है। अब इसके बाद 2 अंक ये वाले, 9 6 15, 15 और 1 16 की 6, हासिल मेरी फिर 1 बची। ठीक है, अब ये कहता है 1 अंक, यानी कि 9 ये है और 1 ये हासिल जो थी, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, समझ में आया योगेश जी? ठीक है, चलिए और कराता हूँ मैं। 9 6 2 5, चलिए अभी 3 अंक के ही कराता हूँ। ठीक है, इंटू 1 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 अंक 2, उसके बाद 2 अंक जोड़ने, 6 2 8, उसके बाद 3 अंक जोड़ने हैं, 6 2 8 और 9 8, सॉरी ये वही आ गया, डिजिट चेंज करता हूँ मैं। चलिए यहाँ रुकिए 1 मिनट, सेवन थ्री फोर में हमें गुणा करना है 111 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 1 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, 4 3 7, उसके बाद तीनों डिजिट ऐड करने हैं। ठीक है, 7 3 4 3 7 7 7 14, 14 की 4, हासिल 1। अब उसके बाद 2 डिजिट ये वाले, 7 3 10 और 1 11 की 1, हासिल 1। उसके बाद मेरा 1 डिजिट, ये देखिए 1 7 और 1, मेरा आंसर क्या हो गया 81474। अगर हम ऐसे करेंगे, 1 का पहले ये करेंगे, इतने इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, एकेडमिक क्लास हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बच्चों की तरह नहीं करना है हमें। चलिए अरुण जी कह रहे हैं सर 4 डिजिट में करवाइए। अरे सर पेशेंस रखिए थोड़ा, ठीक है, 4 डिजिट के भी करवाएंगे। चलिए पहले इन्हें समझ तो लीजिए सही से। 876 इंटू 111। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1 डिजिट लिखना है, क्या 6, उसके बाद 2 ऐड करने, 7 6 13, 13 की 3, हासिल 1। ठीक है, उसके बाद ये तीनों डिजिट ऐड करने हैं, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 1 22, 22 की 2, हासिल मेरी 2। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 2 डिजिट ऐड करने हैं। ठीक है, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 की 7, हासिल 1। अब 1 डिजिट करना है, 8 और 1 9। ठीक है, 9 7 2 3 6 मार कर क्या फिर। ठीक है, चलिए 9 4 3 इंटू 11, 111 का। ठीक है, सबसे पहले 1 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, 4 3 7, उसके बाद 3 4 3 7 7 और 9 9 7 16, 16 की 6, हासिल 1। उसके बाद 2 डिजिट, 9 4 13 और 1 14, 14 की 4, हासिल 1, 1 डिजिट 9 और 1 10। ठीक है, 10463। ठीक, चलिए
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अरे भाई पेशेंस रखिए, चलो अच्छा कराते हैं। ठीक है, 4 डिजिट के, जैसे 2 3 4 2 इंटू गुणा करना है 111 का। ठीक, आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि हमें 3 से ज़्यादा डिजिट नहीं लेने हैं, जो ऐड करने हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि 111 में 1 2 3 2 1 हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ ऐड करते हुए चलना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो हमें अब चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट फर्स्ट वाला ये लेना। तो पहला कौन सा है, दो डिजिट कौन से हैं, 4 और 2 6। ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 3 डिजिट लेने हैं, ये 3 पहले ये लिया, उसके बाद ये दोनों ऐड किए, उसके बाद अब आपको 3 डिजिट जोड़ने हैं। तो 2 और 4 6, 6 और 3 9। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, 3 से आपको ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, अब मेरे 3 हो गए, ये भी ऐड करते तो 4 हो जाएंगे, 4 नहीं करने हैं, तो इसको हमें छोड़ना है। ठीक, अब ये इधर वाले 3 करने हैं, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। ठीक है, अब उसके बाद 3 कर लिए, उसके बाद 2, यानी कि 3 और 2 5, इसके बाद 1, यानी कि 1 पर कौन है, 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के जी। चलिए आगे बताते। ऐसे लिखा है 4 6 2 1 इंटू करना है मुझे 111 का। ठीक है, 111 का। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डिजिट 1, उसके बाद 2 ऐड करने हैं, 2 और 1 3, उसके बाद 3 मतलब डिजिट जोड़ने हैं। ठीक है, तो 1 और 2 3, 3 और 6 9। ठीक, उसके बाद इसको छोड़ना है हमें, फिर 3 डिजिट ये वाले ऐड करने हैं, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 की 2 कैरी मेरी 1। अब उसके बाद 2 डिजिट 6 4 10 और 1 11, 11 की 1 कैरी 1, 1 लिखना है, 4 और 1 5। मेरा आंसर आ गया 512931। चलिए अब चलते हैं 1011 पर। ठीक है, बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी ट्रिक हैं, बट अभी हम एक साथ सारी बता देंगे ना तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमें सीरीज मतलब क्रम से चलना है। ठीक है, आज हम आपको 2 डिजिट की पढ़ा रहे, फिर कल 3 की बताएंगे, फिर 4 की बताएंगे, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें 1011 का गुणा करना है किसी भी संख्या में, मेरा आंसर आएगा तुरंत। ठीक है, 111, यानी कि ये इसका पहले तो हमें वर्ग लिखना है, इसका वर्ग क्या तो 1 2 3 4, 4 डिजिट तक लिखना है। अब उल्टा चलना है, 3 2 1, 1 2 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद अब उल्टा लिखना है हमें, 3 2 1। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब मेरा पहला क्वेश्चन है 2 3 1 2 गुणा करना है 1011 का। ठीक है, गुणा हमें करना है 1011 का। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट लिखना है। चलिए 2 लिख दिया, इसके बाद 2 डिजिट ऐड करने हैं, यानी कि 2 ये ऐड करता हूँ, 2 और 1
3, ठीक है। इसके बाद 3 डिजिट ऐड करने हैं। 3 कौन कौन से? 2 और 1 3 और 3 6। इसके बाद 4 डिजिट यानी कि चारों ऐड करने हैं। अब इसमें 4 से ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, पर हम लोगों को 4 से ज़्यादा ऐड नहीं करने, ठीक है। ऐसे ही जो 2 वाला था 11 का था, उसमें 2 से ज़्यादा नहीं करना था। 111 का जो था उसमें 3 से ज़्यादा नहीं करना है। अब इसमें जो है वो 4 डिजिट से ज़्यादा ऐड आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए 4 कर लिए हमने, 2 1 3 और 3 6, 6 और 2 8, ठीक है। अब 3 करने हैं तो इसको हमें छोड़ना है, ठीक। ये वाले 3, 1 और 3 4 और 2 6, ठीक है। इसके बाद हमें अब 2 डिजिट ऐड करने हैं। ये 2 आ गया, 3 और 2 5, ठीक। अब इसके बाद 1 डिजिट ऐड करना है, 1 यानी कि 2, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, बट है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आप लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप लोग एक बार प्रैक्टिस सारी कर लेंगे ना, तो आपकी इतनी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आप तुरंत देखते ही आंसर टिक किया करेंगे, ठीक है। चलिए नाइन 2 4 3, 1011 का, ठीक है। ऐड करना है 1 1 1 1, इसका इंटू करना है, सॉरी। चलिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 3, उसके बाद हमें दो डिजिट जोड़ने हैं, यानी कि 2 अंक जोड़ने हैं, 4 3 7। इसके बाद 3 अंक जोड़ने हैं, 2 जोड़े, इसके बाद 3 अंक, 4 3 7 और 2 9। इसके बाद 4 अंक जोड़ने हैं, ठीक है, 4 अंक जोड़ने हैं, 3 और 4 7 7 2 9 9 9 9 और 9 18, हासिल 1, ठीक है। अब 3 अंक जोड़ने हैं, इसको हमें छोड़ना है, ठीक है। चलिए इन 3 को जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 9 15 और 1 16 की 6, हासिल फिर मेरी 1, ठीक। इसके बाद 2 डिजिट जोड़ने हैं, इसको हम छोड़ते हैं। अब ये क्योंकि राइट से लेफ़्ट चलना है, तो 9 और 2 11 और 1 12 की 2, ठीक है, हासिल 1। अब इसके बाद 1 डिजिट, ये वाला 9 और 1 हासिल जो थी, तो मेरा 10, ठीक। आंसर हो गया 10268973, ठीक है। अरुण जी, अरे भाई पैसेंस रखिए, हम करा रहे हैं, ठीक है। 5 डिजिट के भी कराएंगे, पैसेंस रखिए थोड़ा आप। ये समझ में आया आपको? जी चलिए कल्पना जी कह रही हैं सर अगर 0 होगा तो, चलिए 0 वाला भी कराता हूँ, ठीक है। देखिए 4 3 0 2 इंटू 1011, ठीक है, इंटू 1011। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 डिजिट 2, उसके बाद 2 डिजिट, यानी कि 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 3 डिजिट, यानी कि 3 अंक जोड़ने हैं, तो 2 और 3 5,
ठीक है। जीरो में किसी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या रहेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है। उसके बाद 4 डिजिट, 2 और 3 5 और 4 9। ठीक है, हो गए 4 डिजिट हो गए। इसके बाद अब 3 डिजिट, इसको छोड़ना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ हमें चलना है। ये छोड़ेंगे फिर ये ऐसे ऐड करना है। ठीक है, 3 डिजिट, 4 3 7। इसके बाद 2 डिजिट, ये 2 ऐड करने, 4 3 7। उसके बाद 1 डिजिट 4। ठीक है, समझ में आया आपके? जी, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बता। देखिए 4 3 6 2 इंटू 1 1 1। ठीक है, चलिए करके दिखाइए आप। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 डिजिट 2, उसके बाद 2 डिजिट ऐड करने हैं, 6 और 2 8। इसके बाद 3 डिजिट ऐड करने हैं, 6 2 8 और 3 11 की 1 हासिल 1। इसके बाद 4 डिजिट, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 1 हासिल 16 की 6 हासिल 1। इसके बाद 3 डिजिट, 6 और 3, इसको छोड़ना है, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 हासिल कितना हुआ 14 हासिल, फिर 1। इसके बाद 2 डिजिट, ठीक है, 4 3 7 और 1 हासिल 8। इसके बाद 1 डिजिट 4। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अरे अरुण जी पेशेंस रखिए, 5 अंक के करा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए आपका ही करा रहा हूँ, आप परेशान हो रहे ज़्यादा। चलिए देखिए अरुण जी आपको देखना है। ठीक है, 2 3 2 1 2 इंटू करना है हमें 1011 से। ठीक है, 1 1 1 4 1 से। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, 4 डिजिट से ज़्यादा जोड़ने नहीं है, मतलब 4 अंक से ज़्यादा जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 1 अंक, उसके बाद 2 अंक जोड़ने हैं, 2 और 1 3। इसके बाद 3 अंक जोड़ने हैं, 2 और 1 3, 3 2 5। इसके बाद 4 अंक जोड़ने हैं। ठीक है, 2 और 1 3, 3 2 5 और 3 8। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया है, 4 अंक से ज़्यादा आपको जोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस अंक को हम कट करते हैं, यानी कि इसको हमें अब जोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे मेरा अंक है तो हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ना है। चलिए तो हम इसको ऐड करते हैं, कितना हुआ 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। ठीक है, 4 अंक हो गए मेरे। अब इसके बाद 3 अंक, ये 3 हैं, 3 ऐड करने हैं। अब हमें इसको छोड़ना है, ये 3 ऐड करने हैं। ठीक, चलिए 2 और 3 5 और 2 7। ठीक है, अब इसके बाद 2 अंक ऐड करने हैं, तो इसको अब छोड़ना है हमें 2 को, 3 और 2 5। इसके बाद 1 अंक मेरा 2। जी आ गया समझे? जी, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।
अगर मेरी क्लास आपको, आई होप मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, धन्यवाद।